आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर पर फोकस तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर 1 मीटर है। 1 मीटर के लिए क्या है, छोटा होगा ना, 1 मीटर है और ये तो 0.2 दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वीं का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कल के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसे हल किया था। तो आज की वीडियो में भी हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन है उसे भी हल करके देखेंगे, ठीक है। तो आज का सवाल है कि 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, मतलब जो वस्तु है उसका आकार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर आकार का पूछा गया है तो वस्तु का हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के ऊपर ही कोई वस्तु को रखेंगे तो ये कैसा होगा, आपका प्लस में होगा, मतलब h बराबर आपका क्या हो गया, प्लस में, ठीक है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब f दिया हुआ है आपका कितना सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण के सामने में है तो f आपका सामने में होगा तो f किस में होगा, आपका माइनस में होगा, तो माइनस 18 सेंटीमीटर के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, मतलब 27 सेंटीमीटर। तो इसके सामने की जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। मतलब कौन रखी गई है, वस्तु रखी गई है। तो आपका जो 27 सेंटीमीटर है वो वस्तु की दूरी है, तो माइनस 27 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करना है इस सवाल में, भी ज्ञात करना है और एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र आपका क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें भी निकालना है तो 1/v को बराबर की इधर ही रखते हैं, बाकी को बराबर को उधर ले जाते हैं, तो प्राप्त होगा 1/f माइनस 1/, 1/v, मतलब प्राप्त होगा हमें 1/v बराबर 1/f बराबर माइनस 1/u। या अब मान रखते हैं तो 1/f की जगह मान रखें कितना, -18, माइनस 1/u की जगह हम कितना मान रखेंगे, -27। तो प्राप्त होगा हमें 1/-18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/27। 28 और 27 का लासा निकालेंगे तो प्राप्त होगा 54। 18 का पहाड़ा में 54 कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 का 3 माइनस से तो माइनस, प्लस 27 का पहाड़ा में 54 कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 का 2। ध्यान दीजिएगा कि माइनस यहाँ पर ऊपर में कैसा आया, तो आपको पता है कि हर में कभी माइनस नहीं होता है, तो -1 से नीचे भी गुना करेंगे, -1 से ऊपर भी, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए माइनस को ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/v बराबर -1/54। आपको पता है कि दोनों तरफ क्या हो गया, भिन्न हो गया बराबर के दोनों तरफ, तो क्या करेंगे, कैंची गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -v बराबर 54, और जब दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा v बराबर -54 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमारा 54 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगी, ठीक है। हमें अब निकालना है एच निकालने के लिए सबसे पहले हमें आवर्धन प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। तो अब आवर्धन मतलब m बराबर -v/u। तो m बराबर हो गया माइनस v का मान कितना, -54 है, तो माइनस माइनस फिर -54/-27 u का मान, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, 27 का 27, 27 दूनी 54, मतलब m बराबर आपका प्राप्त हुआ -2। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि कितना गुना बनेगा। मान लेते हैं कि अगर वस्तु आपका 1 मीटर का होगा, ठीक है, 1 मीटर का जब वस्तु होगा तो m बराबर 2 निकला है ना, मतलब प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगी वो उससे कितना गुनी होगी, 2 गुना। मतलब 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर होगा तो 2 मीटर हो जाएगा। अगर 3 मीटर होगा तो 3 का 2 गुना कितना, 6 मीटर। इस यहाँ 2 आया है तो 2 गुना, अगर 1 आता तो 1 गुना होता, अगर 3 आता तो 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो उसके लिए भी हमें प्रतिबिंब का ऊंचाई के लिए भी एक फॉर्मूला होता है आवर्धन का ही। तो m बराबर क्या होता है हमारा, जिसमें h डैश बटे h,
जहाँ पर एच डैश आपका क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एम बराबर आवर्धन। तो हमें प्राप्त हुआ है आवर्धन बराबर कितना, एम बराबर -2 निकाले हैं, तो एम बराबर क्या रखेंगे, -2 बराबर एच डैश हमें निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है ना। तो चलिए ऊंचाई की जगह ऊंचाई ही रखने देते हैं। एच का मान दिया हुआ है, देखिए वस्तु का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब एच डैश बराबर क्या होगा, 7 दूनी कितना 14, -14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले हमें देखना है प्रतिबिंब का क्या पूछा गया था, आकार तथा प्रकृति। तो हम लोग सबसे पहले स्थिति लिख लेते हैं, क्योंकि स्थिति हमें प्राप्त हुआ है। तो स्थिति हमें प्राप्त हुआ कितना, 54 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब है वो 54 सेंटीमीटर बनेगी, माइनस में प्राप्त हुआ है मतलब उस दर्पण के सामने में। ठीक है। अब हम आते हैं आकार, आकार कैसा होगा। अब देखिए छोटा होगा या बड़ा वो देखते हैं। वस्तु का आकार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बताइए कौन बड़ा है, प्रतिबिंब या बिंब, प्रतिबिंब ना, तो क्या है बड़ा है ना। बिंब मतलब वस्तु का 7 सेंटीमीटर, उसकी छाया मतलब प्रतिबिंब का 14 सेंटीमीटर। तो कैसा आकार प्राप्त हुआ हमें, बड़ा आकार। ठीक है। अब आते हैं प्रकृति। प्रकृति में ध्यान दीजिए कि वो वास्तविक होगा या उल्टा, ये पूछा गया है। तो भी का मान क्या में है, माइनस में आया है। तो जो क्या बोले, जो प्रतिबिंब है वो सामने बनेगा, सामने बनेगा मतलब कौन सा, वास्तविक। तो लिखेंगे वास्तविक एवं। अब m का मान देखिए, m का मान कैसा है, माइनस में। अब आप लोगों को कल ही बताया गया था कि m का मान जब माइनस में आएगा तो क्या होता है, उल्टा। अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा, सीधा। तो m का मान क्या में है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है। चलिए आते हैं अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर का सवाल है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बस इसी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमारा वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, और 3 मीटर यदि बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बस क्या है, वस्तु है ना, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो यू है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखना है कि यू है वो माइनस में होगा या प्लस में। उत्तल दर्पण का बात किया गया है, तो उत्तल दर्पण इस तरीके से, आपको पता है कि कोई भी वस्तु हमेशा बाईं ओर रहते हैं, मतलब कौन सा चिन्ह में, माइनस के चिन्ह में। अब देखिए सवाल में हमारा एफ कहीं पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला कल आप लोगों को बताया गया था, एफ बराबर होता है आपका r/2। याद है, फोकस दूरी बराबर त्रिज्या/2। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है 3 मीटर, तो हम लोग का फोकस दूरी मतलब 3 क्या हो जाएगा 2, या एफ बराबर हो जाएगा हमारा 1 कितना 5 मीटर है ना सवाल में, हाँ तो मीटर। ठीक है। अब आते हैं क्या निकालेंगे, स्थिति निकालने के लिए फिर से वही दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हमारा क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें v का मान निकालना है, तो v को छोड़ करके बराबर को उधर ले जाएंगे तो होगा 1/f माइनस 1/u। f का मान रखेंगे तो 1/f का मान में कितना रखेंगे, क्या है f, सॉरी यहाँ पर एक चीज छूट गया, f यहाँ पर क्या होगा, प्लस या माइनस। जो उत्तल दर्पण है तो दाईं ओर होगा, मतलब ये प्लस में ही होगा। ठीक है। तो लिखेंगे प्लस 1/5 माइनस 1/u की जगह में कितना, -5। या हम लिख सकते हैं 1/1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5। अब जब दशमलव को हटाएंगे तो उसके बदले जो 10 आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। तो लिख सकते हैं 10/15 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे, लासा निकालेंगे 15 और 5 का। तो आपको पता है कितना आएगा, 5 या 15, 5 का 5, मतलब जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 15। 15 का पालन 15 कितना बार में, एक बार में, मतलब 10 का 10 प्लस 5 का पालन 15 कितना बार में, 3 बार में, मतलब 3 का 3। तो हमें प्राप्त हुआ 1/v बराबर 13/15, या v बराबर 15/13। और जब इसे भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, चलिए भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 1.15, हाँ 1.15 मीटर। अब भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो आपको प्राप्त होगा 1.15 मीटर। अब हमें क्या करना है,
स्थिति निकल गई, प्रतिबिंब की स्थिति निकल गई है, प्राकृतिक ज्ञात करना है और साइज ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक के लिए क्या करेंगे, आवर्धन निकालेंगे, मतलब m। तो m बराबर क्या होगा आपका माइनस भी बटे यू, या m बराबर माइनस भी की जगह में हम 1.15 ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको ना लेकर हम 15/13 ले रहे हैं क्योंकि आसानी होगा इससे। तो लिखेंगे 15/13 गुनी u की जगह में कितना मान है -5, तो क्या लिखेंगे -5। काटते हैं, माइनस माइनस कट गया, 5 का 5, 5 9 10, 5 दिया 15। m बराबर आपको प्राप्त हुआ 3/13। और जब इसको हल कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 0.23 मीटर। अब भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल में क्या क्या निकालने बोला था, स्थिति बोला था। तो सबसे पहले स्थिति देखते हैं, स्थिति कितना है। स्थिति हो रहा है हमारा कितना दूरी पर है, 1.15 मीटर। प्लस में है, मतलब जो उत्तल दर्पण के किस ओर है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दाहिनी ओर बन रहा है, इसलिए प्लस में, ठीक है। अब आते हैं क्या, स्थिति हो गया प्राकृति। प्राकृतिक कैसा है, बी का मान किस में प्लस में है, मतलब कैसा है, ये आभासी है। एम का मान प्लस में है, मतलब कैसा है, सीधा है। अब आते हैं आकार, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आकार अगर मान लिया जाए वस्तु 1 मीटर है, तो जो उसका कितना गुना होगा, 0.23 मीटर गुना होगा। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई दी हुई, सॉरी वस्तु कहाँ दिया हुआ है, हाँ वस्तु की दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या हो रहा है, मान लिया जाए 1 मीटर है, वस्तु की ऊंचाई दी हुई नहीं है, फिर भी मान लेते हैं 1 मीटर है। जब 1 मीटर वस्तु की ऊंचाई हो तो ये क्या हो रहा है, उससे छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। 1 मीटर है, अगर यहाँ पर 2 रहता तब ना बड़ा होता, अगर 3 रहता तो बड़ा होता, लेकिन ये 1 मीटर है और 1 मीटर का ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। 1 मीटर है और ये तो 0.23 मीटर है, मतलब ये क्या हो रहा है, छोटा, मतलब आकार भी आपका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए एक और जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा आकार ज्ञात कीजिए। जो वस्तु है उसकी ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो हमारा h कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि h हम किस में होगा, प्लस में, क्योंकि ये ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं u का मान में, तो वो u हमेशा बाईं ओर रहती है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो u का मान 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपका होगा यहाँ पर u का 20 सेंटीमीटर। r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो f क्या हो जाएगा, आपको त्रिज्या वर्ग का आधा हो जाएगा, मतलब f बराबर क्या होता है r/2, मतलब 30/2, या आपका कितना 15 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा f आपका क्या में होगा, ये उत्तल दर्पण का बात किया जा रहा है, तो f आपका क्या में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस हमें ज्ञात करना है v और h का मान। तो चलिए फिर से वही दर्पण सूत्र से, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v बराबर 1/f, ये उधर गया तो -1/u, या 1/f का मान कितना है +15, तो क्या लिखेंगे +15 प्लस -1 भी, u का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। तो u हमेशा बाईं ओर रहती है, तो इसमें कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, तो -20 सेंटीमीटर, या प्राप्त हो रहा हमें 1/15 माइनस माइनस क्या प्लस 1/20, ठीक है। अब जब हम इसका लासा निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखते हैं, 15 और 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 चौके कितना 60, तो लासा आया 60। 15 का पहाड़ा में 60 कितना बार में, 4 बार में, तो 4। 20 का पहाड़ा में 60 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 का 3, मतलब 1/v बराबर हमें प्राप्त हुआ 7/60। या जब हम v का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60/7, या v का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आवर्धन भी निकाल लेते हैं। तो m बराबर हमारा होगा -v/u,
तो माइनस की जगह माइनस भी का मान ले सकते हैं हम 8.57, लेकिन इसे नहीं लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बनाने में आगे, तो हम लेंगे 60 बटे कितना 7 गुनी यू की जगह में क्या लेंगे, इससे अलग कर लेते हैं, यू की जगह में हम क्या लेंगे -20, तो -20 काटेंगे, माइनस माइनस कट गया, 20 का 20 दिया 60, तो हमें m बराबर प्राप्त हुआ 3/7। मतलब अगर m इतना 1 सेंटीमीटर रहेगा तो हमारा आवर्धन या कितना गुना बड़ा हो जाएगा, वो 3/7 गुना। ठीक है, ध्यान दीजिए वस्तु क्वेश्चन में वस्तु की ऊंचाई दी हुई है ना, हाँ, तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, m बराबर क्या होगा h' m की जगह में कितना 3/7 बराबर h' दिया हुआ नहीं है, तो h' की जगह में कितना 5, हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, h' बराबर 5 दिया 15/7, और जब h' जब इससे भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें पूछा गया था स्थिति, तो स्थिति में हमारा क्या होगा, कितना दूरी पर है 8.57 सेंटीमीटर। फिर पूछा गया है प्राकृति, तो प्राकृति कैसा हो रहा है, भी का मान प्लस में है, मतलब क्या आभासी, m का मान भी प्लस में है, मतलब क्या सीधा। अब आते हैं आकार। आकार देखिए, वस्तु का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का दिया हुआ है 2.14 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, तो आकार कैसा हो जाएगा आपका छोटा। अगर कितना पूछा जाएगा तो 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।